आवाज आ रही है बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों, आवाज आ रही है नहीं आ रही सर। है? यस सर, यस सर। दैट्स गुड, ग्रेट। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था बच्चों, पहले एक बार एक चीज मैं रिवाइज करवा देता हूँ तुम्हारी, सो दैट इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? विच वन इज मोस्ट स्टेबल गाय? लेट मी मार्क इट डाउन एज 1 2 3। एनीबॉडी एल्स? व्हाट इज द आंसर बच्चों? विच इज मोस्ट स्टेबल पूछा है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? हाँ, फर्स्ट इज गॉट टू बी मोस्ट स्टेबल बच्चों। स्टेबिलिटी ऑर्डर इफ यू लुक केयरफुली, इट इज 1 greater than 2 greater than 3। रीजन ये बता दो बच्चों। एस कैरेक्टर ज्यादा है तो तुम्हारा उस पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतना ज्यादा स्टेबल तुम्हारा नेगेटिव चार्ज ऑन द आयन। हाँ है ना? कार्बन में एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, एस कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाँ है ना? ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है। तो 1 इज मोस्ट स्टेबल, 2 इज लेस स्टेबल, 3 इज लीस्ट स्टेबल। हाँ है ना? गुड। अब अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ पूछूं तो क्या होगा? बेसिक स्ट्रेंथ मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। बेस, बेस क्या करता है? लुईस बेस की बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी बताओ गाइस। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी मैक्सिमम किसकी होगी? थर्ड की। दैट इज गुड। थर्ड की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी मैक्सिमम है। भाई सिंपल सा देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो डोनेट करना चाहेगा या पुल करना चाहेगा? पुल करना चाहेगा। ठीक है ना गाइस? मतलब लेट अस से यहाँ पे तो ये डोनेट ही कर रहा है क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी? कम हो जाएगी, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ है ना? इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनेट करने की टेंडेंसी उनकी कम होती है। अब बेसिक स्ट्रेंथ की बजाय अगर मैं प्रोटॉन एफिनिटी बोल दूं, वो भी वही है। हाँ है ना? क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसकी प्रोटॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। जो बेस स्ट्रॉन्ग उसकी प्रोटॉन को, H प्लस को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। सेम एज बेसिक स्ट्रेंथ। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? के भी ज्यादा किसका होगा? के भी ज्यादा किसका होगा? थर्ड का के भी ज्यादा होगा। और अगर मैं पी के भी बोल दूं, वो किसका ज्यादा होगा? फर्स्ट का, देन सेकंड, देन थर्ड। थर्ड का पी के बी विल बी, बच्चों के भी सबसे ज्यादा होगा इसका, लॉग के भी सबसे ज्यादा इसका होगा, और पी के भी सबसे ज्यादा इसका होगा। क्लियर है बच्चों? हाँ, दैट इज करेक्ट। समझ गए गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? अब मैंने तुम्हें एक चीज और बताई थी गाइस, इसको, इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा बच्चों? लेट मी मार्क दैट डाउन। 1 2 3। सबसे ज्यादा स्टेबल विल बी थर्ड। क्यों? क्यों बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज इज अनस्टेबल। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं आ रहा है? गुड। ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये उससे कम है, ये लीस्ट है। तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज विल बी स्टेबल। हाँ है ना? क्लियर है गाइस? गुड। हाइड्राइड एफिनिटी ज्यादा किसकी होगी? हाइड्राइड एफिनिटी समझते हो बच्चों? हाइड्राइड क्या होता है गाइस? H माइनस, बताया होगा शायद मैंने। जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसकी हाइड्राइड एफिनिटी विल बी लीस्ट।
सबसे ज्यादा हाइड्राइड एफिनिटी किसकी होने वाली है? फर्स्ट की। क्लियर है गाइस? एक और केस देखते हैं, फील आएगी, अच्छी फील आएगी, ध्यान से देखना बच्चे। होल्ड ऑन अ सेक गाइस, जस्ट 1 सेकंड। 1 सेकंड, या पहले इसी टॉपिक को करते हैं, उसी में कोई इनकॉर्पोरेट कर दूंगा मैं। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड अल्कोहल, इसको देखते हैं बच्चों। ठीक है गाइस? तो देखो, एसिड में हम किसकी बात करें? कार्बोक्सिलिक एसिड, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच। ओके गाइस, हम यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, एसिडिक मतलब H प्लस को बाहर निकालना, है ना? H कौन से वाला ज्यादा एसिडिक होगा, ये या R वाला बच्चों? विच हाइड्रोजन विल बी मोर एसिडिक? किस H को निकाल के तुम्हें कौन से H पे प्लस डेल चार्ज ज्यादा है, OH वाले पे या CH वाले पे? OH वाले H पे प्लस डेल चार्ज ज्यादा है, इसका मतलब जो H प्लस की फॉर्म में निकलेगा वो कौन निकलेगा? OH वाला H। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? हम इस H को बाहर निकालेंगे, इसको नहीं निकालेंगे। गॉट इट? अगर कोई कहता है कि कोई और H निकालना है तो दे विल स्पेसिफाई कि यार इस H को निकालो रेदर देन OH वाला H। ठीक है बच्चों? मतलब अगर कुछ नहीं स्पेसिफाइड है और एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है तो हम OH वाला H निकालेंगे रेदर देन CH वाला H। क्लियर है गाइस? गुड। अब ये एसिडिक ऑलरेडी है H, क्योंकि ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, H इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो H के ऊपर प्लस डेल चार्ज है, थोड़ा ज्यादा ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? लोन पेयर सिंगल डबल। रेजोनेंस में अगर तुम शिफ्टिंग करोगे तो क्या बनेगा गाइस? हाँ या ना बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ ये चीज? ये है गाइस, दिस इज वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। यू कैन अंडरस्टैंड ओ पे कैसा चार्ज आ रहा है गाइस, जो एच से कनेक्टेड था? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब अब उसका पुलिंग स्ट्रेंथ क्या हो गया है? बढ़ जाएगा। पॉजिटिव का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी कर दी हमने। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे फॉर्मल चार्ज +1 डाल दें तो वो स्टेबल के बजाय अनस्टेबल हो गया है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर तुम पॉजिटिव चार्ज डाल रहे हो तो उसका इट इज बिकम अनस्टेबल। अनस्टेबल इन द सेंस कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डाल दिया, अब उसकी पुलिंग टेंडेंसी बढ़ गई। तो आइडिया बीइंग कि अब हमारा एच का निकलने का चांस और ज्यादा हो गया। क्लियर है गाइस? एच बहुत आसानी से निकल जाएगा, हाँ है ना? बिकॉज ऑक्सीजन कनेक्टेड टू हाइड्रोजन हैज एक्वायर्ड अ पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब यहाँ पे पुलिंग टेंडेंसी होगी, बढ़ गई। हाँ है ना? क्लियर है? दैट्स गुड। तो क्रक्स क्या है कि हमारा ये एच बाहर निकलेगा। गुड। अब एच को बाहर निकाल रहे हैं हम, उसके, मैं इसको ऐसे रिएक्शन की फॉर्म में लिख रहा हूं, एसिडिक स्ट्रेंथ को रिएक्शन की फॉर्म में लिख रहा हूं। ये बनेगा गाइस आफ्टर लॉस ऑफ H प्लस। आफ्टर लॉस ऑफ H प्लस ये बनेगा नहीं बनेगा बच्चों, बताओ मुझे? या तो हम कह दें ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है तो प्रोड्स की तरफ जाने की कोशिश करेगा वो, हाँ है ना? अगर CH अनस्टेबल है तो वो प्रॉड बनाना चाहेगा, मतलब जो हमारा रिएक्शन है दैट विल बी फेवर्ड एंड योर एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी हाई। या तो हम इसको अनस्टेबल बोल दें, या फिर जो प्रोडक्ट है उसे क्या बोल दें? स्टेबल। ये दोनों ही क्राइटेरिया क्या बताते हैं कि रिएक्शन विल अकर, हाँ है ना? गुड। अब देखो गाइस, ये बहुत स्टेबल है, ये बहुत स्टेबल है। क्यों स्टेबल है गाइस? इसमें पहली बात रेजोनेंस हो रही है, नेगेटिव सिंगल डबल दिख रहा है, और यहां पे जब तुम शिफ्टिंग करके बनाओगे ना गाइस स्ट्रक्चर, तो उसमें ओ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा जैसे कि तुम्हारा पहले आ रहा था। अगर तुम शिफ्टिंग करोगे यू विल गेट दिस बच्चों, ओ माइनस डबल बॉन्ड। ऐसे स्ट्रक्चर तुम देख रहे हो, ये दोनों स्ट्रक्चर बहुत ही सिमिलर है। जो मैंने पहले बनाया था और दूसरा बनाया है, ये दोनों स्ट्रक्चर आर वेरी सिमिलर। इनको बोलते हैं इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स।
एंड इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स अगर बन रहे हैं तो दे स्टेबलाइज द मॉलिक्यूलर लॉट। समझ गए? समझ आया नहीं आया? इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर स्टेबलाइज अ लॉट, मतलब तुम्हारा प्रोड स्टेबल है, मतलब प्रोड स्टेबल इन द सेंस ये बहुत स्टेबल है। स्टेबल है तो ये बनना चाहेगा, ये बनना चाहेगा मतलब CH3COH H लूज करना चाहेगा। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों जो मैंने अभी बोला? अभी क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। ये स्टेबल है तो इट विल वांट, दिस विल वांट टू लूज अ एच। क्लियर है गाइस? ये बल्कि इतना स्टेबल नहीं था, रेजोनेंस इसमें भी हो रहा था, लेकिन इसमें ये जो स्ट्रक्चर है क्या है, स्टेबल था। ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज अगर +1 का डालोगे तो वो स्टेबल मॉलिक्यूल थोड़ी ना ज्यादा। रेजोनेंस हो रहा है लेकिन रेजोनेंस में जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, दे आर नॉट वेरी स्टेबल। क्लियर है गाइस? तो क्रक्स ये आ गया। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। तो कार्बोक्सिलेट आयन इज हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बिकॉज ऑफ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स, एंड दैट इज द रीजन कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ गुड एसिड। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? दैट्स ग्रेट। अभी तक हमने ये तो डिस्कस ही नहीं करा कि एल्काइल ग्रुप का क्या इफेक्ट पड़ेगा एसिडिक स्ट्रेंथ। अभी तो मैं इन जनरल बता रहा हूं कि RCOH इज अ गुड एसिड। अभी तक मैंने बस इतना बताया, RCOH इज अ गुड एसिड। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, RCOH ज्यादा अच्छा एसिड होगा या ROH ज्यादा एसिड होगा, अच्छा एसिड होगा? विच विल वांट टू लूज H मोर? COH की लूज करने की टेंडेंसी H को ज्यादा होगी, क्योंकि उसके बाद इसके लॉस के बाद जो बन रहा है वो क्या बन रहा है बच्चों? रेजोनेंस स्टेबलाइज। इसके बाद कुछ बना रहे हो, क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज दिख रहा है तुम्हें? नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? दैट्स ग्रेट। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, ROH और SH। दिस इज डिफरेंट गाइस, ओके? इनमें से ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये हमने कहां पे पढ़ा है मैं बताता हूँ। ये हमने पीरियोडिक के टाइम पे पढ़ा था, जब हम H2O और H2S का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करे थे। H2O और H2S, याद है इनमें से ज्यादा एसिडिक कौन सा होता था? एसिडिक। गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, दो तरीके से देखते हैं, मैं अभी बताता हूं, जस्ट 1 सेकेंड। H2O और H2S। बच्चों अगर तुम्हारे पास H2O है, NH3 है और CH4 है और HF है, मेरे को ऐसे लिखता हूं मैं, इस ऑर्डर में लिखता हूं, HF, H2O, NH3, CH4। गाइस ये सारे के सारे एटम्स किस में लाई कर रहे हैं? जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, इन द सेम पीरियड। पीरियड में हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा H पे प्लस डेल चार्ज उतना ज्यादा होगा, H उतना आसानी से बाहर निकलेगा। HF सबसे अच्छा एसिड होगा। फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो पुल करेगा और तुम्हारा एसिडिक स्ट्रेंथ विल डिक्रीज इन दिस ऑर्डर। ये एसिडिक स्ट्रेंथ लिख रहा हूं मैं बच्चों, क्लियर है गाइस? समझ गए? गुड। लेकिन अगर तुम HF, HCl, HBr और HI को कंपेयर करोगे तो गाइज यहाँ पे जो एटम्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे लाई इन द सेम ग्रुप। ऊपर वाले पीरियड वाले थे, पीरियड में हम क्या देखते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। ग्रुप में हम देखते हैं साइज ऑफ एटम, बॉन्ड लेंथ बेसिकली। जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा वो आसानी से टूटेगा और वो आसानी से H रिलीज करेगा इन अवर केस, एंड दैट विल बी अ बेटर एसिड। तो बेटर एसिड कौन सा होगा? HI विल बी द बेटर एसिड। वो पीरियड में, ये ग्रुप में। अब यार अगर हम इसको देख रहे हैं तो मुझे बताओ, H2O और H2S में विच शुड बी अ बेटर एसिड? H2S, दे आर लाइंग इन द सेम ग्रुप O एंड S, बॉन्ड लेंथ जिसकी ज्यादा, दैट इज अ बेटर एसिड। हाँ या ना? अब मुझे बताओ उसी हिसाब से ROH और RSH में विच शुड बी अ बेटर एसिड? SH। दैट्स गुड। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? ग्रेट। आगे चलें।
तो अब मैं तुम्हें क्या बता रहा था, इसको जी मान लो, GCOH। भाई अगर H पे प्लस डेल चार्ज बढ़ रहा है तो इट इज अ बेटर एसिड। हाँ है ना? ठीक है बच्चों, H पे जितना ज्यादा प्लस डेल चार्ज उतना अच्छा एसिड। हाँ है ना? तो जी हम डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स लगा रहे हैं COH के आगे। अगर जी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, सपोजिंग जी इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो मुझे बताओ H पे प्लस डेल चार्ज क्या हो जाएगा, ज्यादा या कम? जी ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए COH को, COH का मतलब H तक जा रहा होगा इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, H पे प्लस डेल चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। दैट इज करेक्ट, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज। और अगर मैं जी में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उठा लूंगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स पुल कर रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हाँ या ना? तो लेट मी गिव यू अ एग्जांपल। HCOH, CH3COH। और ये जो हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग नेचर देख रहे हैं यहाँ पे, अभी हम किसकी बात कर रहे होंगे, इंडक्टिव इफेक्ट की। ओके गाइस, होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, मैं भी बना रहा हूँ स्ट्रक्चर्स। मुझे बताओ गाइस, इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? बताओ गाइस, विच विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? हमें इस एच पे या इस एच पे प्लस डेल चार्ज देखना है। जिसमें प्लस डेल चार्ज सबसे ज्यादा होगा वो सबसे अच्छा एसिड होगा। एच ना डोनेट करता ना पुल करता, CH3 डोनेट करता, CH3 CH2 और डोनेट करता। हाँ, ये और डोनेट करेगा, ये तो सबसे ज्यादा डोनेट करेगा। जब डोनेट कर रहा है तो इसमें प्लस डेल चार्ज क्या है, मिनिमम। तो ये लीस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। दिस विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट इन दैट डिक्रीजिंग ऑर्डर। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हाँ है ना? गुड, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। ये CCl3 लिया है बच्चों। ओके, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? आवाज नहीं गाइस, या फिर इसको मैं अभी बाद में लिखवा दूं, पहले इसमें बताओ बच्चों, ऐसे सेंस सबसे ज्यादा किसका होगा गाइस? सबसे ज्यादा एसिडिक सेंस गाइस, फ्लोरीन पुल करेगा कार्बन से, कार्बन पुल करना चाहेगा COH से। ठीक है ना गाइस? कार्बन फ्लोरीन कार्बन से पुल कर रहा है, कार्बन COH से पुल करना चाहेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी हाई, हाई देन HCOH। क्योंकि H ना पुलिंग था ना डोनेटिंग था। इस पूरे ग्रुप ये लिया है ना हमने H की जगह, इसका ओवरऑल पुलिंग इफेक्ट आने वाला है। क्लोरीन कार्बन से पुल करेगा, कार्बन आगे से पुल करेगा। हाँ है ना? लेकिन गाइस यहाँ पे 3 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन, वी शुड बी मोर पुलिंग। ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। 3 क्लोरीन कार्बन से पुल कर रहे हैं, कार्बन COH से पुल कर रहा है, H पे प्लस डेल चार्ज बढ़ रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गया। समझ गए गाइस? यहाँ पे 2 क्लोरीन है, इसलिए इनका पुलिंग इफेक्ट पहले वाले से कम होगा। कम होगा तो प्लस डेल चार्ज भी कम आएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गया। अब 2 Cl, ऑल्दो हम कहते हैं Cl और NO2 में ज्यादा पुलिंग कौन होता है, NO2। लेकिन वहां पे 2 क्लोरीन थे, यहाँ पे एक NO2 है। समझ आया नहीं आएगा?
तो NO2 इज स्लाइटली लेस पुलिंग देन 2 क्लोरीन। फिर क्लोरीन के बाद सी, सॉरी NO2 के बाद CN आया, CN का माइनस आई इफेक्ट NO2 से कम होता है, हाँ है ना, तो इट विल बी इवन लेस पुलिंग। और CN के बाद आते हैं हेलोजन, जिसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन वाला ज्यादा एसिडिक होगा, क्लोरीन वाला कम होगा, ब्रोमीन वाला और कम होगा, आयोडीन वाला लीस्ट एसिडिक होगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दैट्स गुड, दैट इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। एक और एग्जांपल लेते हैं गाइस। होल्ड ऑन अ सेक गाइस। जो चीज कॉमन है उसे इग्नोर करा जा सकता है, जो चीज कॉमन है उसको इग्नोर कर दो, जो हर एक में कॉमन है उस पे स्ट्रेस मत लो, जो चीज डिफर कर रही है तीनों मॉलिक्यूल्स में उसका इफेक्ट देखो। इनमें बताओ गाइस सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, एंड बाय? लास्ट वाला विल बी मोस्ट एसिडिक। भाई 3 कार्बन तो CH का तीनों में ही अटैच है ना गाइस। Cl देखो कितना पास है, जितना पास होगा CH के उतना CH पे पॉजिटिव चार्ज डालेगा, और H विल बिकम इजियर टू बी रिमूव एज H प्लस। क्लियर है बच्चों? तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नीचे वाला आने वाला, कि उसमें क्लोरीन पास है, वो ज्यादा पुल करेगा, ज्यादा पुल करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? अब गाइस सम फैक्ट टू रिमेंबर। ये रटने का है गाइस, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, यू विल हैव टू लर्न। लिख लिया बच्चों? अब पहला और दूसरे में विच शुड बी मोर एसिड? यार ऐसा डोंट आंसर इट, लेट मी गिव यू द आंसर बच्चों। दिस इज द आंसर। रीजनिंग सुन लो बस, तुम्हें एक चीज बिल्कुल क्लियर होगी, इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन सा है? पहले वाला, क्योंकि एच का ना पुलिंग इफेक्ट ना डोनेटिंग इफेक्ट, और CSC का डोनेटिंग है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गया। लेकिन बीच वाला ऑर्डर देखो गाइस क्यों होता है, ध्यान से देखो। हम कहते हैं यार जब Cl कनेक्टेड है तो इस पूरे का कैसा इफेक्ट होता है, इस पूरे का कैसा इफेक्ट होगा? पुलिंग। और नॉर्मल C का इफेक्ट क्या होता है? डोनेटिंग। तो ऐसे मान के चलो, एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे CH3 अगर होता तो वो डोनेट करता 10 से, जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू 10। अब ये उससे पुल कर रहा है, CH2Cl उससे पुल कर रहा है। इस C अगर सिर्फ ये C होता तो इसकी पुलिंग टेंडेंसी से डोनेटिंग टेंडेंसी कितनी थी? 10। अब इसके बाद मैंने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, तो अब इसकी डोनेटिंग टेंडेंसी क्या हो गई? कम हो जाएगी। लेकिन डोनेटिंग टेंडेंसी होगी, पुलिंग नहीं होगी। ये नहीं कह सकते तुम कि यार इस पूरे ग्रुप का इफेक्ट क्या हो गया है? पुलिंग। ऐसा नहीं है, डोनेटिंग होगा बट लेस डोनेटिंग। क्लियर है गाइस? क्योंकि ये जो है ये इलेक्ट्रॉन्स पुल कर रहा है। समझ में आया नहीं आया बच्चों जो मैंने बोला है अभी, कि इसका जो इफेक्ट है वो इसके डोनेटिंग इफेक्ट को कम करने का है, लेकिन ओवरऑल इफेक्ट क्या है? डोनेटिंग। इसीलिए क्योंकि डोनेटिंग है इसीलिए ये इससे कम एसिडिक है। एच ना पुल कर रहा ना डोनेट कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है गाइस? अब आ जाते हैं इस पे, ये मैं एक काम करता हूँ, इसको COH को ऐसे बनाता हूँ, C डबल बॉन्ड OH। क्लियर है गाइस? समझ के ऐसे बना दिया मैंने, COOH, हाँ है ना? अब ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, यहाँ पे हमारे पास डबल सिंगल डबल दिख रहा है तुम्हें, तो रेजोनेंस होगा। अभी बताओ रेजोनेंस से हम CO की साइड में इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करें या CC की साइड में इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करें? मतलब क्या मैं इस टाइप की शिफ्टिंग करूं
ऐसे या इस टाइप की शिफ्टिंग करूं? पहले वाली। क्यों? क्यों? ओ पे हमें नेगेटिव चार्ज चाहिए, ना कि पॉजिटिव। हाँ है ना? ओ पे पॉजिटिव आएगा तो अनस्टेबल होएगा। आइडिया इज ये रेजोनेंस से सीओएच को, सीओएच एज अ ग्रुप को इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। अभी तुमने क्या कहा था, कैसे शिफ्टिंग करनी है? ऐसे करनी है ना गाइस। तो एक तरीके से सीओएच के पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, उससे आ रहे हैं। रेजोनेंस से अगर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है उसे हम बोलते हैं प्लस एम इफेक्ट। क्या बोलते हैं? प्लस एम इफेक्ट। तो यहां पे इस रिंग का कैसा इफेक्ट है बच्चों? प्लस एम। रेजोनेंस से डोनेटिंग इफेक्ट, इसे बोलते हैं प्लस एम, मेसोमेरिक इफेक्ट। करेक्ट। रेजोनेंस से डोनेटिंग इफेक्ट इज प्लस एम। अब ये बताओ, लेकिन यार हमने एक और चीज पढ़ी थी, ये जो तीन डबल बॉन्ड है इनका इफेक्ट कैसा है गाइस? डबल बॉन्ड नॉर्मली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो इसका थोड़ा पुलिंग इफेक्ट भी होना चाहिए इंडक्टिव के टर्म्स में अगर सोचो तो। रेजोनेंस तो इससे तो इसने डोनेट कर दिया, लेकिन इंडक्टिव में ये तुमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, ये रिंग का माइनस आई इफेक्ट होता है, क्योंकि ये हैव गॉट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स। sp2 मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब एक तरीके पुलिंग इफेक्ट। हाँ है ना? तुमने देखा भी होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स में, मैंने इसको लिखा हुआ था। तो इसका प्लस एम इफेक्ट है और माइनस आई इफेक्ट है। गाइस रेजोनेंस इज स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव। ये मेसोमेरिक मतलब रेजोनेंस, सिंपल टर्म्स में रेजोनेंस। क्लियर है गाइस? तो रेजोनेंस इज स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव। ओवरऑल इफेक्ट इसका क्या हो गया, पुलिंग या डोनेटिंग? डोनेटिंग, क्योंकि इंडक्टिव से पुल कर रहा था, रेजोनेंस से डोनेट कर रहा था, मेसोमेरिक से डोनेट कर रहा था। और क्योंकि इसका डोनेटिंग मेसोमेरिक इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव, इसका ओवरऑल डोनेटिंग इफेक्ट है। और इसका डोनेटिंग इफेक्ट इससे क्या है बच्चों, कम या ज्यादा? ज्यादा डोनेटिंग है, इसीलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गया। क्लियर है? अब आते हैं इस पे बच्चों। गाइस ये और इसमें कोई खास फर्क नहीं है। ये डोनेट कर रहा था, ये डोनेट कर रहा है, ये माइनस आई इफेक्ट एक्सर्ट कर रहा है, ये माइनस आई इफेक्ट एक्सर्ट कर रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पे रेजोनेंस मत कर देना, रेजोनेंस मत कर देना, क्योंकि तुम्हारे पास क्या है, ये होगा डबल, सिंगल, सिंगल, डबल, आइसोलेटेड है, ये रेजोनेंस नहीं होगा इनमें। समझ आया नहीं आया? तो ये और जो मैंने अभी बनाया है दे आर सेम। कौन से? ये और ये सेम, लेकिन इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा था, इसका माइनस आई इफेक्ट कम है। और ओवरऑल इफेक्ट कैसा है? डोनेटिंग है। समझ आया नहीं आया बच्चों? और इसको अगर मैं ये कह रहा हूं कि इसका पुलिंग इफेक्ट है, तो तुम इजीली समझ सकते हो ये कम एसिडिक होना चाहिए, क्योंकि इसमें कार्बन से कोई पुल नहीं कर रहा। इसमें तो कार्बन से ये रिंग पुल कर रही थी, यहां पे इस कार्बन से ये डोनेट ही कर रहा है, इससे कोई पुल करने वाला ग्रुप नहीं लगा हुआ। समझ आया नहीं आया बच्चों? तो दैट विल बी लेस एसिडिक। जो राइट में है दैट विल बी लेस एसिडिक, क्योंकि लेफ्ट वाले में तो ये पुल कर रहा था, राइट वाले में कोई ऐसा ग्रुप नहीं लगा हुआ कार्बन का जो इससे पुल करे। समझ गए गाइस? नाउ दिस इज अ फैक्ट टू लर्न। रीजनिंग मैंने बता दी, लेकिन आइडियाज, ये क्रक्स है कि यार ऐसे स्ट्रेंथ जा रहा है तो जा रहा है, यू विल हैव टू लर्न। समझ में आया नहीं आया बच्चों? दैट्स गुड। आगे चलें। अब यार जो हमने एसिड्स में देखा, एल्कोहल में कोई दिक्कत है क्या गाइस? अगर मैं एल्कोहल में, सुनते आना बच्चों, CH3OH ले रहा हूं, CH3CH2OH ले रहा हूं, CH3CH2CH2OH ले रहा हूं, CH3CH3OH ले रहा हूं, और मैं ले रहा हूं ये बच्चों। मुझे बताओ इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? एच पे जितना प्लस जेल चार्ज, उतना ज्यादा एसिडिक। फर्स्ट वाला विल बी मोस्ट एसिडिक एंड द लास्ट वन विल बी लीस्ट एसिडिक। दैट इज करेक्ट। समझ आया नहीं आया बच्चों? दैट्स ग्रेट। अरे को क्लियर है ना? ऑलराइट।
अच्छा बच्चों, एक और चीज, इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन सा होना चाहिए? नॉर्मली एसओ शुड बी स्ट्रॉन्गर एसिड, क्योंकि सीएससी का क्या इफेक्ट होना चाहिए था? डोनेटिंग. इट वॉज ऑब्जर्व दिस इज मोर एसिड. फैक्ट टू रिमेंबर, जस्ट लर्न इट एज अ फैक्ट. एसिडिक स्ट्रेंथ. हाँ, आई एग्री. ठीक है गाइस, जस्ट अ फैक्ट टू रिमेंबर. CaCOH इज मोर एसिडिक देन H2. इंडक्टिव के हिसाब से सोचते तो CaCOH शुड हैव बीन लेस एसिड, कि CSC का डोनेटिंग इफेक्ट. जस्ट रिमेंबर इट एज अ फैक्ट, CaCOH इज मोर एसिडिक देन H2. क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों सो फार? दैट्स गुड. ग्रेट रहता. अच्छा बच्चों, एक और चीज दिमाग में आई थी. गाइस एक चीज याद रखो, ये शायद हमने आयनिक में ही पढ़ा था, अगर एसिड वीक है तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो उतना ही स्ट्रांग होता है, क्योंकि के इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू. याद होगा तुम्हें, के जितना कम होगा के बी ऑफ, मतलब उसके कॉन्जुगेट बेस का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो उतना ही ज्यादा हो. हाँ है ना? तो अगर मैं तुमसे पूछता हूं, इनमें इनमें होल्ड ऑन अ सेक गाइस, इनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है? स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होगा? पहले वाला शुड बी स्ट्रॉन्गेस्ट बेस. अब ये तो हमने एक तरीके आयनिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगा लिया. अदरवाइज सोच के बताओ, व्हाई दिस शुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस? व्हाई दिस शुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस? बेस का मतलब क्या है? H प्लस क्या को ऐसे मान के चलिए, H प्लस क्या कर रहा है? उसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है. डोनेटिंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसमें होनी चाहिए? पहले वाले में. आई मीन सब में O के पास नेगेटिव चार्ज है, लेकिन O के पास नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा किसमें है? पहले वाले में. तीनों कार्बन उसे जो डोनेट कर रहा है वो आगे डोनेट कर रहा है. समझ आया नहीं आया बच्चों? सो दैट इज द रीजनिंग फॉर बेसिक स्ट्रेंथ. अगर बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करोगे, दिस इज द स्ट्रेंथ दैट यू विल गेट. समझ आया नहीं आया बच्चों? बेसिक स्ट्रेंथ. हाँ बताओ क्या हुआ? बेटा पॉजिटिव होता तो वो H माइनस हाइड्राइड एफिनिटी की बात करते, ना कि प्रोटॉन एफिनिटी की. क्लियर है? गॉट इट गाइस? किसी बच्चे को कोई डाउट? ठीक है बच्चों, ये बताओ, ये मैंने इस फॉर्म में तो नहीं लिखवाया. एक चीज देखो बच्चों, इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? फर्स्ट की कार्बन एसपी हाइब्रिडाइज्ड है ना बच्चों? तो दिस इज योर एसिडिक स्ट्रेंथ. क्लियर है गाइस? तुम ये भी कर सकते हो कि आफ्टर लॉस ऑफ H प्लस सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? आफ्टर लॉस ऑफ H प्लस सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? पहले वाला या लास्ट वाला? पहले वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा. इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है. सो आइदर लुक एट द प्लस डेल चार्ज ऑन हाइड्रोजन, और लुक एट द आयन फॉर्म्ड आफ्टर लॉस ऑफ H प्लस. अगर वो स्टेबल है, इसका मतलब वो, उसका जो रिएक्टेंट है दैट इज मोर रिएक्टिव. अगर प्रोड स्टेबल है या रिएक्टेंट अनस्टेबल है, हम कहेंगे रिएक्शन हो जाएगी. क्लियर है गाइस? ये चीज समझ में आई नहीं आई? बेसिक स्ट्रेंथ में हम क्या देख रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी. कोई डाउट किसी बच्चे को? अब गाइस, अभी तक हमने एसिडिक स्ट्रेंथ देखा था. पीरियड में क्या देख रहे होते हैं हम? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. डाउन द ग्रुप क्या देख रहे होते हैं? साइज या बॉन्ड लेंथ. अब बेसिक स्ट्रेंथ के लिए भी ये ऑर्डर देखते हैं. बेसिक स्ट्रेंथ F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस. ओके, ये ले लिया मैंने.
बच्चों बेसिक सेंस चाहिए। जब हम ग्रुप में होते आए, सुनते आना बच्चों, जब ग्रुप में होता है हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब छोटा साइज विद मोर चार्ज। चार्ज तो सब में सेम है, जिसका जितना छोटा साइज होगा दैट विल बी मोर बेसिक, फर्स्ट विल बी मोर बेसिक। क्लियर है बच्चों? सबसे ज्यादा बेसिक कौन आने वाला है यहाँ पे? एफ माइनस। वी लुक एट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। डेंसिटी मतलब साइज छोटा, साइज छोटा तो तुम्हारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई। ये तुम नॉर्मली भी रिलेट कर सकते थे। कैसे रिलेट करते? जो स्ट्रॉन्गर एसिड उसका कॉन्जुगेट बेस विल बी वीक। एच आई वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, उसका कॉन्जुगेट बेस इज वीकेस्ट। अब आते हैं इस पे बच्चों। बताओ गाइस, ये पीरियड में कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन दे आर इन अ पीरियड। यहां पे हम क्या देख रहे होते हैं? वी लुक एट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। जैसे भी हमने पढ़ा था ना, जब सब में ओ था, जब सब में हमारे पास, ध्यान से देखो गाइस, जब सब में हमारे पास ओ था तो हमने क्या देखा था इसमें? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसमें थी? पहले वाले में थी। यहां पे भी हमारे पास दे आर लाइंग इन द सेम पीरियड, तो वी आर लुकिंग एट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, या इसको मैं एक और टर्म में बोलूं तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फर्स्ट वाला विल बी मोस्ट बेसिक। समझ में आया नहीं आया बच्चों? कार्बन की डोनेट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, नाइट्रोजन की कम है, ऑक्सीजन की कम है, फ्लोरीन की लीस्ट है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हाँ या ना गाइस? अब गाइस मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें। HOCl, HOBr, HOI, इसके अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? अब पहले इसका है ना, एक काम करो, ये मत कह देना सर HCl, HBr, HI शुड बी मोस्ट एसिड। क्योंकि क्योंकि ये इनको जर्नल मान के चलो HOX, इनका स्ट्रक्चर देखो गाइस, देन यू विल रियलाइज व्हाई इट इज नॉट सो। HOX, यार अगर हाइड्रोजन X से कनेक्टेड होता, हेलोजन से कनेक्टेड होता, तो हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ तीनों की बहुत ज्यादा डिफरेंट है, जिसकी बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम वो सबसे अच्छा है ऐसे। क्लियर है गाइस? यहाँ पे तीनों ही केस में हाइड्रोजन क्या हेलोजन से कनेक्टेड है या ऑक्सीजन से कनेक्टेड है? तीनों में ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। अब तो हम ये देखेंगे, वी विल नॉट गो एज पर बॉन्ड लेंथ, कि तीनों में जो हमारा बॉन्ड है वो H और O के बीच में है, ना कि H और हेलोजन के बीच में। यहां पे हम देखेंगे H पे प्लस डेल चार्ज कितना आ रहा है। बताओ किसमें सबसे ज्यादा आएगा? फर्स्ट वाले में क्लोरीन सबसे ज्यादा पुल करेगा, तो O पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और O के बाद H पे भी वो ट्रांसमिट होएगा। तो हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा? ये बच्चों, समझ में आया नहीं आया? एक और एग्जांपल लेते हैं। HClO4, HBrO4, HiO4, ये HXO4 है। बच्चों इसमें अब बच्चों को फील क्या आ रही होती है? सर H हेलोजन के साथ कनेक्टेड होगा। लुक एट द स्ट्रक्चर गाइस, दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर। रटने का है इसीलिए तो बता रहा हूं, अभी बता इसीलिए तो रहा हूं। हाँ गाइस, गाइस क्विकली टेल मी, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा आने वाला है? डू यू रियलाइज और नॉट, सब में H इज कनेक्टेड टू O रेदर देन हेलोजन। अब ऑक्सीजन, ये जो तीन ऑक्सीजन, ये जो चार ऑक्सीजन है, तीनों में है, इट इज द हेलोजन विच इज डिफरेंट। हम क्या देखेंगे गाइस? हेलोजन प्लस डेल चार्ज कितना डाल रहा है H पे। जो हेलोजन H पे सबसे ज्यादा प्लस डेल डालेगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देगा। कौन सा होगा बच्चों स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? फर्स्ट वाला। एक और एग्जांपल लेते हैं। HClO3, HBrO3, HiO3, HXO3 लिया बेसिकली। तो यहां पे आता है
बताओ बच्चों, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? फर्स्ट वन, दैट्स करेक्ट। क्लोरीन इज मोर पुलिंग। अब मैं अगर लेता हूं HClO4, HClO3, HClO2, या लेते हैं HOCl। गाइस, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? यार सब में Cl है, तो Cl से तो हम पता नहीं लगाने वाले। हाँ है ना? Cl जब सब में है तो दैट इज कॉमन टू एवरी स्ट्रक्चर, तो दैट इज नॉट वेरी हेल्पफुल बेसिकली। वन सेकेंड गाइस। हाँ बच्चों बताओ, क्यों? वो जो O है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे तो Cl से लेंगे, फिर Cl। हाँ एग्जैक्टली, जितने ज्यादा O होंगे वो उतना ही Cl से पुल करेंगे, Cl OH से पुल करेगा, H पे प्लस L चार्ज बढ़ जाएगा। सो यू आर राइट, दिस विल बी द एसिडिक। एक और चीज भी देख सकते थे तुम, मैंने क्या कहा था? प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी। प्रोडक्ट जिसका जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। हाँ है ना? मुझे बताओ, ये कितना स्टेबल है, ये कितना स्टेबल है, ये कितना स्टेबल है, ये कितना स्टेबल है? पहले वाले में बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनने वाले। एक इधर, एक इधर, एक इधर, नेगेटिव सिंगल डबल, इसमें बहुत ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। दूसरे वाले में रिलेटिवली कम बन रहे हैं, तीसरे वाले में और कम बन रहे हैं। बना ही नहीं। समझ आया नहीं आया गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? तो एसिडिक स्ट्रेंथ समझ में आया या नहीं आया? अब आते हैं बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स। हमने एसिडिक स्ट्रेंथ कर लिया, अब आते हैं बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स। भाई ये अमीन्स बेसिक क्यों होते हैं, जरा बताना मुझे। मतलब लेट मी टेक RNS2, व्हाई इज इट बेसिक? बोलो गाइस। RNS2 में नाइट्रोजन गैस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वो डोनेट कर सकता है, दैट इज व्हाई इट इज द लोएस्ट बेस। बेस में कोई तुम्हें ये नहीं कहेगा कि कौन सा बेस, आर्नियस, ब्रॉन्स्टेड, लोएस, खुद से हम कंक्लूड कर लेंगे। ठीक है ना गाइस? तो हम लुईस बेस की बात कर रहे हैं, डोनेटिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू सम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। क्लियर? दैट्स गुड। तो अब कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, जी और NH2। मुझे बताओ गाइस, अगर जी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर जी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो बेसिक स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? वो इलेक्ट्रॉन्स पुल कर रहा है, उससे नाइट्रोजन को अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने हैं। अब कोई उससे अगर इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा, व्हाट विल हैपन टू द डोनेटिंग इफेक्ट? कोई नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने, किसी एक्स्ट्रा को डोनेट करने असाइड फ्रॉम द ग्रुप, जैसे H+ को डोनेट करने एग्जांपल के तौर पे, और अब अगर कोई इस इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा तो इसका डोनेटिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। दैट इज करेक्ट। जी ने नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा, अब नाइट्रोजन H+ को कैसे डोनेट करे जब उसके पास है ही नहीं डोनेट करने के लिए? समझ में आया नहीं आया? सो योर बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ले लिया मैंने बच्चों, तो बताओ गाइस क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। कोई नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, नाइट्रोजन आगे डोनेट करेगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? दैट्स गुड। तो गाइस मुझे बताओ, अगर मैं R3N लेता हूं, R2NH लेता हूं, RNH2 लेता हूं, एंड R इज योर एल्काइल ग्रुप बच्चों के, और NH3 लिया, बताओ गाइस सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होना चाहिए? फर्स्ट होना चाहिए। तीन एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन को डोनेट करेंगे, नाइट्रोजन आगे डोनेट करेगा। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए बच्चों? ये होना चाहिए 3 डिग्रीज एंड 2 डिग्रीज एंड 1 डिग्रीज एंड NH3।
अब देखा गया यही ऑर्डर होता है बट इन गैस फेज, बट इन गैस फेज। ठीक है बच्चों, गैस फेज में ये ऑर्डर होता है, बट नॉट इन एक्वस। इन एक्वस मीडियम या पोलर प्रोटिक मीडियम, इन एक्वस मीडियम, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, पोलर प्रोटिक मीडियम, योर ऑर्डर चेंजेस। देखो ऑर्डर तो रटने का है, ये भी अगेन तुम्हारा 12th में आएगा, ये ऑर्डर रटने का है, लेकिन उसकी रीजनिंग में बता देता हूं कि व्हाई इट हैपेंस। ठीक है ना बच्चों, ऑर्डर एट द एंड ऑफ डे तुम्हें याद करना पड़ेगा, लेकिन एक थोड़ी बहुत रीजनिंग तुम्हें होनी चाहिए, व्हाई द ऑर्डर चेंजेस। गाइस NH3 है, ये बेस की तरह ऐड कर रहा है, मतलब ये H प्लस को अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, हाँ है ना। ये बनाएगा नहीं बनाएगा बच्चों, हाँ है ना, ये बनाएगा ना। NH3 में नाइट्रोजन विल डोनेट इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू H प्लस, ये बनाएगा। RNH2 क्या बनाएगा, RNH3 प्लस बनाएगा। R2NH क्या बनाएगा, R2NH2 प्लस बनाएगा, हाँ या ना बच्चों। RCN क्या बनाएगा, R3NH प्लस बनाएगा, हाँ या ना। अब गाइस पोलर प्रोटिक मीडियम ये है जैसे वाटर, कंसीडर वाटर बच्चों, ठीक है गाइस। मुझे बताओ इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन सा होगा वाटर में, इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन सा होगा वाटर में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा वाटर के साथ, कौन बनाएगा सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड, NH4 प्लस। हम कह रहे हैं वाटर से स्टेबलाइज सबसे ज्यादा कौन हुआ, NH4 प्लस। सबसे कम स्टेबलाइज कौन सा हुआ, R3NH प्लस। तो इस हिसाब से बाय लुकिंग एट द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, सबसे ज्यादा अच्छा बेस कौन सा होना चाहिए, NH3 होना चाहिए। नाउ यू हैव गॉट टू कॉन्ट्राडिक्टिंग इफेक्ट्स। इंडक्टिव को देखो तुम, सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होना चाहिए, R3N। अगर हाइड्रेशन को देखोगे, हाइड्रेशन या लेट अस से एक जर्नल सॉल्वेंट के टर्म्स में सॉल्वेशन, ये सॉल्वेशन ही तो है कि सॉल्वेंट सराउंडिंग द मॉलिक्यूल एंड स्टेबलाइजिंग इट। तो सॉल्वेशन के हिसाब से सबसे ज्यादा तुम्हारा अच्छा बेस कौन होना चाहिए, NH3। जो ओवरऑल इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट आता है वो मैं अभी बता देता हूं। अभी ये समझ में आया या नहीं आया कि तुम्हारा दो ऑपोजिंग इफेक्ट्स हैं, इंडक्टिव के हिसाब से क्या होना चाहिए, 3 देन 2 देन 1 देन NH3, हाँ है ना। और H बॉन्डिंग बेसिकली सॉल्वेशन के हिसाब से ऑर्डर क्या आना चाहिए था, सॉल्वेशन के हिसाब से ऑर्डर क्या आना चाहिए था, NH3 देन 1 2 3, हाँ या ना। क्योंकि NH3 से जो आयन बन रहा है दैट इज मोस्ट स्टेबलाइज्ड। क्लियर है गाइस। अब देखा क्या गया बच्चों, R = C2H5। अगर R C2H5 है तो ऑर्डर क्या आएगा मैं बताया, 2 देन NH3। ठीक है बच्चों, क्लियर है गाइस। टू टू हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल, 2 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, मतलब स्टेबल इन द सेंस सबसे अच्छा बेस, माय बैड। NH3 सबसे घटिया बेस। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब हमें 1 और 3 को एडजस्ट करना है। C2H5 के अंदर मान के चलो इंडक्टिव इज स्ट्रॉन्ग, C2H5 दो कार्बन हो गए ना, इसका इंडक्टिव स्ट्रॉन्ग है। तो 3 और 1 में हम ऑर्डर किसका लेंगे, इंडक्टिव वाला। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, यहां पे हमें 3 और 1 पुट करना है। तो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि हाउ टू आइडेंटिफाई। यहाँ पे C2H5 का मतलब है इंडक्टिव स्ट्रॉन्ग, तो 3 और 1 में इंडक्टिव का ऑर्डर उठा दो, 3 > 1। अब आ जाओ R = CH3 पे। इसमें भी तुम्हारा 2 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक और NH3 लीस्ट बेसिक, लेकिन इसका इंडक्टिव होता है वीक। ठीक है गाइस,
क्योंकि इंडक्टिव वीक है तो यहां पे हम एच बॉन्डिंग को देखेंगे, 1 और 3 में ज्यादा कौन सा होगा? 1। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? एंड दिस इज अ ऑर्डर एंड यू गॉट टू लर्न दिस ऑर्डर का। समझ में आया नहीं आया? ये ऑर्डर तुम्हें रटना पड़ेगा। और ज्यादातर C2H5 CH3 ही आएंगे, और होंगे तो उनमें ऑर्डर और चेंज होता है। उनमें एक और इफेक्ट भी आ जाता है, दैट इज स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट का मतलब क्या हो गया कि अगर H प्लस, मतलब तुमने बहुत बल्कि आर ले लिया, तो H प्लस नाइट्रोजन तक पहुंच ही नहीं पाएगा। क्लियर है गाइस? अगर आर बल्कि ले लिया तो H प्लस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स ले रहा था ना, नाइट्रोजन वॉज डोनेटिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू H प्लस। बेसिकली तुम्हारा H प्लस पहुंच ही नहीं पाएगा नाइट्रोजन तक, एंड बेसिक स्ट्रेंथ विल डिक्रीज। अगर आर बल्कि है तो, बल्कि किस में आ रहा होता है? ज्यादातर इनमें आ रहा होता है आर। अगर तुम CH3 ले रहे हो, सो दिस इज अ बल्कि आर गाइस, दिस इज अ बल्कि आर। या फिर तुम ये देख लो, अगेन दिस आर इज हाईली बल्कि। तो इनमें देयर इज अ स्टेरिक फैक्टर आल्सो, स्टेरिक फैक्टर which decreases basic strength। अरे समझे या नहीं समझे गाइस? दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। क्लियर है? ठीक है बच्चों, ऑलराइट आगे चलें। अच्छा एक और चीज गाइस, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर तुम बेसिक स्ट्रेंथ पूछते तुमसे एग्जाम में, और गैस फेज स्पेसिफाइड नहीं है, गैस फेज की जगह तुम नॉन पोलर मीडियम भी ले सकते हो। ओके गाइस, गैस फेज या नॉन पोलर मीडियम दोनों में यही ऑर्डर आता है जो मैंने गैस फेज वाला लिखा है। अगर तुम्हें स्पेसिफाइड नहीं है क्वेश्चन में कि गैस फेज या नॉन पोलर मीडियम, यू विल कंसिडर इट टू बी अ पोलर मीडियम गाइस। अगर वो सीधा तुम्हें कहता है C2H5, जैसे कोई तुम्हें सीधा कहता है इन दोनों में से बेटर बेस कौन सा है, तो क्या कहोगे बच्चों तुम? कौन सा बेटर बेस होगा? फर्स्ट वाला, 2 > 3। मतलब नहीं स्पेसिफाइड है मीडियम, यू विल कंसिडर द मीडियम टू बी एक्वस गाइस। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? अगर उन्हें गैस फेज या नॉन पोलर मीडियम चाहिए, दे विल राइट इट डाउन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। ऑल राइट नेक्स्ट। इनमें से ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? इनमें से ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा बच्चों? लेट मी नो। पहले वाला क्यों? नहीं भाई, बल्कि गाइस, इसका माइनस आई इफेक्ट पहली चीज, आर का प्लस आई था, प्लस आई। रिंग का माइनस आई इफेक्ट होता ही नहीं होता इसका, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। और नॉर्मली अल्काइल ग्रुप का क्या होता है? प्लस आई। तो ऑब्वियस सी बात है, को इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। एक और रीजन है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होने का, फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल से ज्यादा होने का एक और रीजन भी है। वो क्या है? ऑक्सीजन अपना लोन पेयर अंदर डालता है रेजोनेंस में। लोन पेयर सिंगल डबल नहीं दिख रहा तुम्हें? और जब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डालेगा रेजोनेंस में, तो बेटा स्ट्रक्चर क्या बनेगा? मतलब मेक अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओ पे क्या चार्ज आ जाएगा? ये इधर गया, ये इधर गया। ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा नहीं आएगा बच्चों? अभी हमने देखा भी था शायद इस टाइप का कुछ, आए ना? गुड। तो ऑक्सीजन पे आया पॉजिटिव, मतलब उसका एक तरीके से पुलिंग टेंडेंसी क्या हो चुकी है? बढ़ जाएगी। पुलिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, सो फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? दैट्स गुड। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये एसिडिक स्ट्रेंथ लिखा है बच्चों मैंने। अब मुझे बताओ इसमें बेसिक स्ट्रेंथ बताओ गाइस, कौन सा ज्यादा बेसिक होगा? ये एसिडिक स्ट्रेंथ था। नीचे वाले में बताओ बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा?
बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसका होगा? नॉर्मल ऑर्डर, हाँ बेटा, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसका होगा बच्चों? मुझे बताओ बेसिक का मतलब क्या है? नाइट्रोजन का लोन पे डोनेट करने की टेंडेंसी। गाइस ध्यान से देखो, एक तो ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है एज यूजुअल, हाँ है ना? लेकिन ज्यादातर रेजोनेंस जहां पे आ जाता है ना, तो रेजोनेंस को कंसीडर करा, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर रेजोनेंस में डालेगा जैसे ऑक्सीजन ने डाला था ऊपर। भाई जब उसने नाइट्रोजन अपना लोन पेयर रिंग को दे दिया, तो जो H प्लस आएगा उसे ये कैसे देगा? समझ आया नहीं आया? हम क्या देख रहे थे, बेसिक स्ट्रेंथ में नाइट्रोजन अपना लोन पेयर H प्लस को दे रहा है। जब नाइट्रोजन ने रिंग में ही अपना इलेक्ट्रॉन डाल दिया, जब वो उसका लोन पेयर डीलोकलाइज हो गया, डीलोकलाइज मतलब नॉट लोकलाइज एट वन प्लेस, फैल चुका है रिंग के ऊपर, तो वो H प्लस को कैसे डोनेट करेगा? नहीं कर पाएगा। सो दिस इज अ वीकर बेस। समझ आया नहीं आया बच्चों? एक माइनस आई है और एक डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर है जो नाइट्रोजन का था। किसकी? रिंग की बढ़ेगी ना, नाइट्रोजन की तो कम हो गई। रिंग पे इलेक्ट्रॉन्स आए, आई एग्री, रिंग पे इलेक्ट्रॉन्स आए, आई एग्री। इनफैक्ट इसीलिए इसीलिए देयर इज अ रीजन, अब तुमने क्वेश्चन पूछा है तो मैं बताया था, इसीलिए रिंग पे चार्ज कैसा आ चुका है? नेगेटिव। तो रिंग पे क्या मैं इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा सकता हूं? इलेक्ट्रोफाइल मतलब विच इज इन सर्च ऑफ नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जल्दी होगा। लेकिन अभी हम वो इलेक्ट्रोफाइल के अटैक की बात ही नहीं कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि H प्लस को नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे पा रहा है, वो नहीं दे पा रहा। लेट मी टेक अनदर केस गाइस, सिमिलर पैटर्न पे है। विच विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस? भाई नाइट्रोजन अपना लोन पेयर रिंग में डाल रहा होगा, ये पीएच मतलब बेंजीन रिंग होगी, ओके गाइस, फिनाइल। बच्चों नाइट्रोजन अपना लोन पेयर रेजोनेंस में डाल रहा था रिंग में, यहां पे पहले वाले में एक रिंग में डीलोकलाइज हुआ, वहां पे दो रिंग्स में डीलोकलाइज हो गया सेकंड वाले में, तीसरे वाले में नाइट्रोजन का लोन पेयर तीन रिंग्स में डीलोकलाइज हो गया। वो कहेगा भाई मेरा तो कुछ बचा ही नहीं, मैं दूं किसको, दूं कैसे? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर इज हाईली डीलोकलाइज्ड, यहाँ पे इट इज डीलोकलाइज्ड ओवर वन रिंग, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? जितना ज्यादा डीलोकलाइज उतना बेसिक स्ट्रेंथ नाइट्रोजन का कम हो जाएगा, पहले वाला विल बी मोस्ट बेसिक। समझ में आया नहीं आया बच्चों? लेट मी टेक अनदर एग्जांपल गाइस, होल्ड ऑन अ सेकंड। मुझे बताओ, देखो जो चीज कॉमन है ना दोनों में, उसको तो भूल ही जाया करो। मुझे बताओ इनमें से ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? इनमें से ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? पहले वाला। यार बेंजीन रिंग दोनों में डीलोकलाइजेशन दोनों में ही हो रहा है ओवर द रिंग। पॉइंट ये है, आर है एक में और एक में एच है। आर क्या करता है? बेसिक स्ट्रेंथ को प्लस आई इफेक्ट एक्सर्ट करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? लेट मी टेक अनदर केस गाइस, ये दो हो गए। नो लेट मी टेक अनदर केस। इन दोनों में बताओ बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा एंड वाई? हाँ, और पहले वाले का? डीलोकलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, दैट इज माय क्वेश्चन। बच्चों नाइट्रोजन का लोन पेयर हो गया, फिर सिंगल बॉन्ड हो गया, फिर सिंगल बॉन्ड हो गया, फिर डबल हो गया। इसका रेजोनेंस नहीं होगा, डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, देयर इज नो कॉन्जुगेशन ओवर हियर। लोन पेयर सिंगल सिंगल डबल, नो रेजोनेंस, रेजोनेंस इज आउट। अब अब इंडक्टिव चलेगा। बेटा यहां पे ये डोनेट कर रहा है, यहां पे ये डोनेट कर रहा है, ये महापुरुष क्या कर रहा है? पुल कर रहा है माइनस आई से,
सो बेसिकली योर इंडक्टिव इफेक्ट यहां पे पहले वाले में इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ सी कार्बन विल बी लेस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये वही काम हो गया जो अभी हमने एसिड में नहीं देखा था, याद है नहीं याद है गाइस? एसिड के टाइम, एसिड के टाइम पे हम कहीं देख रहे थे, कहाँ चला गया एसिड के टाइम? अच्छा वो लास्ट में था ना, नीचे हो गया ये गाइस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ये हो गया। समझ आया नहीं आया बच्चों? कि कार्बन ने डोनेट करा लेकिन कम डोनेट करा। जो रिंग है, जो रिंग है उसने इलेक्ट्रॉन्स पुल करे वाया इंडक्टिव, तो बेसिक सेंस ज्यादा किसका होगा? राइट वाले का। कुछ समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? एक क्वेश्चन दे रहा हूं गाइस। C2H5NH2 PHNHMe C2H5 twice NH PHNH2. Let me mark these as 1, 2, 3 and 4. Arrange in decreasing order या हाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ में कर दो। मीडियम डिफाइंड नहीं है तो यू विल कंसिडर जो मैंने बताया है प्रोटीन। करेक्ट। 3, 1, 2, 4 रीजनिंग। 3 में इट इज 2 डिग्री एंड 1 इज 1 डिग्री। C2H5 क्या तुम्हें पता है? 3 आता है, 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 1 आता है, फिर NH3 आता है। हाँ है ना? तो पहले 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 1 आता है। तो एक बार मैं लिख देता हूं, 3 देन 1। अच्छा 1 के बाद हमारा क्या आना चाहिए? NH3 आना चाहिए। मतलब ये दोनों के दोनों डोनेटिंग है। अगर NH3 होता तो वो इसके बाद आता। NH3 का मतलब कोई ग्रुप डोनेटिंग नहीं, कोई पुलिंग नहीं। मतलब नाइट्रोजन पुल कर रहा है लेकिन जो उसका ग्रुप अटैच है वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का ना पुलिंग टेंडेंसी ना डोनेटिंग। क्लियर है गाइस? NH3 के बाद कौन आएगा? सेकंड। सेकंड और फोर्थ में कैसे डिसाइड किया? हाँ ये डोनेटिंग है और ये पुलिंग है। पुलिंग किस रीजन से? और कुछ? रेजोनेंस से डीलोकलाइजेशन है। 2 और 4 में रेजोनेंस से डीलोकलाइजेशन है। जो रिंग है दैट विल डीलोकलाइज द इलेक्ट्रॉन्स ओवर नाइट्रोजन। समझ गए? एंड दैट इज द रीजन दे आर लेस बेसिक देन 3 and 1। समझ गए गाइस? गुड। तो क्योंकि यहाँ पे दोनों में ही डीलोकलाइजेशन हो रही है और मिथाइल फिर भी डोनेट कर रहा है, यहाँ पे कोई डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, तो दिस विल बी लीस्ट बेसिक। हाँ या ना? अरे क्लियर हुआ ना हुआ गाइस? लेट मी नो। दैट्स ग्रेट। आगे चले बच्चों। क्लियर टू एवरीबॉडी? ये देखो एक बार ये भी देख लो। C2H5 या PHNH2 PHNMe2 C2H5 twice NH and MENH2 1, 2, 3, 4। बताओ गाइस क्या होगा? 3, 4, 2, 1 एब्सोल्युटली करेक्ट। 3 देन 4 देन 2 देन 1। कितने बच्चों को ये समझ में आया गाइस? नहीं समझ आया तो बता दो मुझे। क्लियर है? गुड। 2, 4 और 1 तीनों के अंदर तुम्हारा रेजोनेंस है, डीलोकलाइजेशन है। दैट इज व्हाई दे आर लेस बेसिक देन 3। हाँ 1, 2 एंड 4 में तीनों में डीलोकलाइजेशन है, मैं ये कह रहा हूं। क्लियर है गाइस? सॉरी एमई है, माय बैड, ध्यान नहीं गया मेरे को, पीएच लगा। हाँ करेक्ट। सबसे ज्यादा बेसिक 3 देन 4। 1 और 2 में डीलोकलाइजेशन है। ओके गाइस, पीएच है दोनों। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। ये तो हमने
कर ही लिया है, ये ले लेते हैं, दैट वुड बी नाइस एक्चुअली। C2H5 NH2, C2H5 twice NH। गाइस इसमें क्या ऑर्डर होगा? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो अभी हमने करा था। 2 3 1 4, क्योंकि अगर मीडियम नहीं स्पेसिफाइड है मैं एक्वस मान लेंगे, और ये है एक्वस में, बेसिकली पोलर प्रोटिक मीडियम में। और अगर मैं नॉन पोलर मीडियम या गैस फेज उठा लूं तो क्या करोगे गाइस? तो क्या होगा? अगर मैं गैस फेज उठा लेता हूं तो 3214, एब्सोल्युटली करेक्ट। कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है? अच्छा बच्चों, एक क्वेश्चन करवाना है, देखो अच्छा लगेगा, फील अच्छी आएगी। होल्ड ऑन अ सेक गाइस, जस्ट 1 सेकेंड। 1 सेकेंड गाइस। हाँ कुछ बताया था ना, ये वही है। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, प्लीज आवाज नहीं। 1 सेकेंड। मैं ये ले लेता हूँ कुछ CS3NH2, या चलिए यही ले लिया। हाँ बताओ बच्चों, विच विल बी मोर बेसिक? नॉट एग्जैक्टली अ नाइस क्वेश्चन, मैं इसको क्वेश्चन को चेंज करूँ क्या? रुको एक मिनट। मैं ये ले लेता हूँ। 1 सेकेंड गाइस, एक्चुअली आई आई वांटेड टू टेक अ केस जिसमें, होल्ड ऑन अ सेक, जस्ट जस्ट गिव मी 1 सेकेंड बच्चों, आवाज मत करना प्लीज। आई थिंक इट वुड बी बेटर अगर मैं NSC ले लूँ। क्रक्स मैं बता दूंगा तुम्हें इस क्वेश्चन को मैंने क्यों दिया है। हाँ गाइस ध्यान से देखो, इसमें कौन कौन से इफेक्ट वर्क कर रहे होंगे। पहले वाले में तुम क्या कह रहे हो, इंडक्टिव है? पहले वाले में इंडक्टिव है या नहीं? इंडक्टिव है, एल्काइल ग्रुप है, डोनेट करेंगे, हाँ है ना? इंडक्टिव प्लस आई इफेक्ट है। और इसका कैसा इफेक्ट होगा? इसका माइनस आई, मतलब यहाँ ये जो ग्रुप्स है ये प्लस आई कर रहे हैं, डबल बॉन्ड है माइनस आई कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो और इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कि रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। लोन पेयर सिंगल डबल दिख रहा है। एक काम करो, एक बार तुम रेजोनेंस करके स्ट्रक्चर बना दो, बनाओ स्ट्रक्चर, रेजोनेंस करो, शिफ्टिंग करो एंड मेक द स्ट्रक्चर जो तुम बना रहे हो। बनाओ बच्चों, ये इधर, ये इधर, कुछ ऐसा ही करोगे गाइस तुम? हाँ ना बच्चों? समथिंग ऑफ दिस काइंड यू विल डू। और तुम ये बना दोगे इन दैट केस। इज दैट करेक्ट? बेटा नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है जरा बताना मुझे अभी। अभी हाँ, अब क्या है? 3 सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, 0 लोन पेयर, इट इज sp2। sp2 का मतलब स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? ट्रायंगुलर प्लेनर। बेटा इसको तुम प्लेनर बना सकते हो क्या? जिस टाइप का स्ट्रक्चर हमने बनाया है, क्या इसमें प्लेनरिटी आ सकती है? ब्रिज हेड है, ये ब्रिज हेड पोजीशन है, इस पे तुम्हारा नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइजेशन ले ही नहीं सकता। sp2 का मतलब है प्लेनरिटी आ जाना, ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ये तो बेंड ही आएगा, पिरामिडल टाइप ही आएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो गाइस आइडिया इज यहाँ पे नाइट्रोजन विल नॉट टेक, नाइट्रोजन का लोन पेयर विल नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? समझ गया हर कोई बच्चा? तो यहाँ पे नाइट्रोजन का रेजोनेंस में जो था
वो वाला इफेक्ट कंसिडर नहीं करा जाए। अब उसके हिसाब से आंसर तुम निकालो। तो इस क्वेश्चन को छोड़ देता हूं मैं, बस जो क्रक्स था वो मैंने बता दिया कि यहाँ पे अगर नाइट्रोजन ब्रिज हेड पे है, मतलब ब्रिज हेड पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट पॉसिबल, दैट इज द क्रक्स। समझ में आया नहीं आया? इसमें नो रेजोनेंस, नो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? अगर तुम्हारे पास किसी भी कारण से ब्रिज हेड पोजीशन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रही है तो वो कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर है? दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। आगे करें। गाइस जरा ये बताना मुझे, इसके बारे में तुम लोगों का क्या कहना है? ईडी समझते हो गाइस? इथाइल, दैट इज करेक्ट। और आशुतोष बेटा तुम आंसर मत देना। हाँ, नहीं, आई एम गिविंग अदर किड्स अ चांस। बताओ बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा बच्चों? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्यों बच्चों? वाई? गाइस यहाँ पे इथाइल डोनेट करेगा, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे डोनेट करेगा कौन बाय द वे? सपोजिंग हम नाइट्रोजन की डोनेट करने की टेंडेंसी देख रहे हैं, तो यहाँ पे सीओ क्या करेगा गाइस? यहाँ पे वाई वन इज ग्रेटर देन टू, दैट इज माई क्वेश्चन बच्चों। बताओ मुझे। हाँ, कुछ और? डू यू रियलाइज और नॉट, अगर मैं नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी की बात कर रहा हूं, देयर विल बी रेजोनेंस गाइस। नाइट्रोजन का लोन पेयर विल बी डीलोकलाइज्ड अगेन, रेजोनेंस में चला गया। एक्सप्रेस को कैसे देगा? सो दैट इज द रीजन गाइस दैट टू इज लेस बेसिक देन वन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? कोई डाउट किसी बच्चे को? दैट्स ग्रेट, दैट इज योर आंसर बच्चों। और वन सेकंड नहीं, एक चीज और देखो, थ्री में हमने पीएच ले रखा है गाइस। मुझे बताओ ये पीएच और एमई में हमने केस करा था, पीएच और एमई में हमने केस करा था एक सीओएच के हाथ, विच इज मोर डोनेटिंग? एमई इज मोर डोनेटिंग, क्योंकि पीएच के अंदर प्लस एम आता है माइनस आई आता है, याद है नहीं याद है? पीएच का ध्यान से देखो गाइस, जब हमने एसिड एक सीओएच की बात करी थी, याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? पीएच और एमई में ज्यादा डोनेटिंग किसका है? एमई का। तो हमारा बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा बच्चों? मैं 2 3 लिखा था, क्या लिखा था मैंने आंसर? अच्छा 2 3 लिखा था। ओके ओके, ठीक है, मुझे यार ध्यान नहीं गया। ठीक है बच्चों, क्लियर टू एवरीबॉडी, दैट्स ग्रेट। एक और क्वेश्चन लेते हैं गाइस, इसको बताओ। सी 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 NH2, सी डबल बॉन्ड सी सी NH2, सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी NH2। बेसिक स्ट्रेंथ बताओ बच्चों। वाई? हाँ, ये इसका माइनस आई ज्यादा होगा, इसका माइनस आई कम होगा, और इसका तो प्लस आई है। तो बेसिक स्ट्रेंथ की अगर तुम बात करें, इट विल बी वन देन टू देन थ्री। हाँ है ना? क्लियर टू एवरीबॉडी गाइस? हाँ है ना बच्चों? दैट्स ग्रेट, एक्चुअली दैट्स ग्रेट। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों तुम्हें, अच्छी फील आएगी। OH, CH2, CH2, NH2। बेसिक मीडियम ले लिया, क्या ले लिया? बेसिक मीडियम। क्या बनाएगा बच्चों ये? इनॉल कहां से सोच लिया? बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम क्या करेगा? H प्लस लेके जाएगा। बताना गाइस कौन सा H प्लस लेके जाएगा वो, मैं भी देखूं। हाँ, कौन सा H प्लस लेके जाएगा?
मुझे बताओ इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है कौन कौन से? NH2 वाला एसिडिक है और OH वाला है। बेटा पहली टेंडेंसी उसकी ज्यादा एसिडिक वाले को ले जाने की होगी या कम? कौन सा ज्यादा एसिडिक है? OH NH? OH। तो ये यहां से H लेके जाएगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? हाँ या ना, फटाफट बताओ। और अगर मैं H+ एसिडिक मीडियम लेता हूं तो मतलब अब ये किसकी तरह ऐड कर रहा है? ये जो हमारा मॉलिक्यूल है, जो रिएक्टेंट है, वो किसकी तरह ऐड कर रहा है? लो स्पेस। मुझे बताओ ओ ज्यादा डोनेटिंग होता है या एन? एन। तो H+ कहां जाएगा बच्चों? NH2 का क्या बना देगा? 3+। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? ये इसका, ये जो है, दिस इज अ कॉन्जुगेट बेस एंड दिस इज द कॉन्जुगेट एसिड बच्चों ऑफ दिस। हाँ या ना, ये बताओ मुझे गाइस। क्लियर है हर एक को? कर लिया नोट? गुड। अब आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। हमने पढ़ा था गाइस, पढ़ा था ना बच्चों? उसमें एक चीज और याद कर लो गाइस, ये दिस इज मोस्ट स्टेबल, दिस पर्टिकुलर, दिस वन इज मोस्ट स्टेबल। सबसे ज्यादा स्टेबल ये होता है, सेकंड नंबर पे ये होता है। रीजनिंग आई एम नॉट गिविंग यू द रीजनिंग, आई एम आस्किंग यू टू लर्न इट। क्लियर है? इसके बाद आता है तुम्हारा, जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, कौन कौन से, ये भी बता दोगे तुम? ये कौन सा होता है गाइस? ये कौन सा होता है? बताओ इसका नाम क्या होता है? हम्म? ट्रोपाइलियम आयन। गाइस ये पॉजिटिव और इस पॉजिटिव में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा एंड क्यों? इन दोनों में से क्यों होगा ये ऐसे? इनफैक्ट मैं तीनों बनाया था। ये ऑर्डर क्यों आ रहा है? नीचे वाली लाइन का ऑर्डर क्यों आ रहा है? बताओ गाइस, बताओ, बोलो बच्चों। आई मीन पहले ये बताओ ये स्टेबल क्यों है? वाई इज दिस स्टेबल? रेजोनेंस। अच्छा रेजोनेंस में मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं जस्ट कंफर्मिंग विद यू गाइस, ये लिया हमने, इसमें जो रेजोनेंस होगा उससे रिंग पे चार्ज क्या आएगा? रेजोनेंस कैसे करोगे? डबल सिंगल पॉजिटिव, रिंग पे पॉजिटिव आएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, रिंग विल एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज। लेकिन रेजोनेंस हो रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ी। पॉजिटिव चार्ज एक तरीके, पॉजिटिव चार्ज अब डीलोकलाइज हो गया ओवर द रिंग। जैसे हमारा नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होता है, वैसे अब पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है ओवर द रिंग, और डीलोकलाइजेशन रिजल्ट्स इन स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। हाँ है ना? अब जो राइट मोस्ट है, जो हमने राइट मोस्ट मॉलिक्यूल लिया है, ये इसके अंदर रेजोनेंस होगा कम। जितने पीएच लगाते आओगे उतना रेजोनेंस बढ़ता जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। समझ में आया नहीं आया गाइस? गुड, दैट इज द रीजन दिस इज मोर स्टेबल देन दिस। क्लियर है? ज्यादा डिलोकलाइजेशन, ज्यादा स्टेबिलिटी। एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों। इनमें ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? क्यों? गाइस यहां पे देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव, more number of resonating structures you will get.
राइट वाले में भी रेजोनेंस हो रहा है, डबल सिंगल पॉजिटिव, लेस नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, सो फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल। इसका नाम भी लिख लो, दिस इज बेंजाइलिक कार्बोकटायन, दिस इज अलाइलिक कार्बोकटायन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अभी एक चीज मैं और बता रहा हूं, अगेन रटने की है ये वाली। गाइस इसमें दो इफेक्ट वर्क कर रहे होते हैं कार्बोकटायन या फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी में, कौन कौन से होते हैं बच्चों? हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव। हाइपर कॉन्जुगेशन मैंने कहा था, अभी बताया नहीं। हाँ है ना? वेरी गुड। अब इधर ध्यान दो बच्चों, होल्ड ऑन अ सेक गाइस। इसमें रेजोनेंस है, राइट? इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस इंडक्टिव है, एंड दिस इज द मैक्सिमम इन हाइपर कॉन्जुगेशन यू कैन गेट। हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं तुम्हारे, हाइपर कॉन्जुगेटिंग जो तुम्हारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर, कैसे पता चलता है? एल्फ, बेसिकली ऐसे समझो, जिस कार्बन पे पॉजिटिव है उसके एडजेसेंट कार्बन के हाइड्रोजन काउंट कर लो। जिस कार्बन पे पॉजिटिव है उसके एडजेसेंट कार्बन के हाइड्रोजन काउंट कर लो। कितने हाइड्रोजन है ओवरऑल? 9। यू विल हैव 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स अपार्ट फ्रॉम दिस वन, अपार्ट फ्रॉम दिस वन। तो गाइस तुम्हारे पास 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और राइट वाले में क्या है? रेजोनेंस, नो हाइपर कॉन्जुगेशन। राइट वाले में देयर इज नो हाइपर कॉन्जुगेशन, ओनली रेजोनेंस। रेजोनेंस है या नहीं है इसमें? रेजोनेंस है। देखा गया, इट इज मोर देन दिस। 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर से तुम्हारा इससे ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही है, रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबल है। फैक्ट टू रिमेंबर, फैक्ट टू रिमेंबर बच्चों। क्लियर है गाइस? दैट्स गुड, कर लो नोट। अब बच्चों जरा एक चीज बताओ मुझे, आवाज नहीं बच्चों प्लीज। इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? विच वन विल बी मोस्ट स्टेबल? अब कार्बन आयन नहीं देख रहे, कार्बन आयन देख रहे। फर्स्ट वाला शुड बी मोस्ट स्टेबल। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम चाहते हैं कि कार्बन पे ना पॉजिटिव चार्ज हो ना नेगेटिव। यहाँ पे जो हमारा नेगेटिव चार्ज है दैट इज डीलोकलाइज्ड ओवर द रिंग। जो बेंजीन रिंग हमने ले रखी, जो फिनाइल ग्रुप ले रखा है, दैट नेगेटिव चार्ज विल बी डीलोकलाइज्ड ओवर द रिंग। हाँ ना? रिंग में स्प्रेड आउट कर दिया। स्प्रेड आउट कर दिया मतलब कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो कम हो गया, रिजल्टिंग इन स्टेबिलिटी, रिजल्टिंग इन स्टेबिलिटी। क्लियर है गाइस? यहाँ पे पीएच ने रिंग को स्टेबलाइज कर दिया, सॉरी पीएच ने नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर दिया, रिंग ने नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर दिया, नेगेटिव चार्ज पूरी रिंग पे फैल गया। अच्छा गाइस एक चीज बताओ मुझे, होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, यहाँ पे शिफ्टिंग कैसे करोगे गाइस? ऐसे से शिफ्टिंग करोगे नहीं करोगे? तो रिंग पे हमारा कैसा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव। मतलब रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक क्या हो जाएगा? फेवर्ड या नॉट फेवर्ड? फेवर्ड होगा, बिल्कुल होगा, हाँ है ना? क्योंकि हमारा नेगेटिव चार्ज रिंग पे आ रहा है। रिंग पे नेगेटिव चार्ज आने का मतलब है रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इज फेवर। अच्छा गाइस फर्स्ट और सेकंड में हाउ डू यू आइडेंटिफाई विच इज मोर स्टेबल? बीच वाले में कम रेजोनेटिंग सक्सेस है, लेफ्ट वाले में ज्यादा होंगे, दैट इज मोर स्टेबल। और सेकंड और थर्ड में क्या बताओगे गाइस? सेकंड वाले में रेजोनेंस है, थर्ड वाले में देयर इज नो रेजोनेंस। बल्कि इसमें एक चीज और भी कह सकते हो, या लगे वो वीकर इफेक्ट है, रेजोनेंस भी है और माइनस आई इफेक्ट भी है। रेजोनेंस भी है और इस डबल बॉन्ड का माइनस आई इफेक्ट भी है, जिसने हमारा नेगेटिव चार्ज को क्या कर दिया? कम कर दिया। रेजोनेंस ने स्प्रेड आउट कर दिया, और नेगेटिव चार्ज वैसे भी पुल हो रहा है बाय दैट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट गाइस? एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस? गुड। अब आते हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। वी आर डन विद इंडक्टिव फॉर द टाइम। ओके, लेट अस गो ऑन द नेक्स्ट इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैरिक
इफेक्ट। पहली चीज जो इंडक्टिव इफेक्ट था दैट वाज परमानेंट, मतलब आइडिया इज नॉट जस्ट इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट्स, वो इफेक्ट है वो हमेशा रहेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट। ये तभी ऑब्जर्व होगा जब तुम्हारा रिएजेंट रिएक्टेंट के पास जाए। दिस इफेक्ट इज ऑब्जर्व ओनली व्हेन रिएजेंट अप्रोचेज रिएक्टेंट। हम हटा देंगे रिएजेंट को, इफेक्ट नहीं होगा। क्या इफेक्ट है ये, देखो बच्चों, ये हमने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है इन द सेंस, तुम्हें याद है मैंने कहा था H प्लस एक्स माइनस का अटैक करवाते हो तो क्या होता है। जब तुम H प्लस एक्स माइनस का अटैक करवाते हो तो कैसे अटैक करवाते हो, एल्कीन पे अटैक करवा रहे हो। मैंने क्या कहा था, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन पे भेज दो। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है, हमने इस डबल बॉन्ड का मतलब दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम किसी एक कार्बन पे शिफ्ट कर देंगे, एक तरफ पॉजिटिव आ जाएगा एक तरफ नेगेटिव आ जाएगा। सपोजिंग ये इलेक्ट्रॉन ये ले गया तो इस कार्बन पे चार्ज किया जाएगा, राइट वाले पे नेगेटिव, लेफ्ट वाले पे क्या आ जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। टेम्परेरी पोलराइजेशन, सुनते आना बच्चों, टेम्परेरी पोलराइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, मतलब पाई बॉन्ड का हमारा पोलराइजेशन हो गया, बॉन्ड का पोलराइजेशन हो गया, टेम्परेरी पोलराइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। समझ में आया नहीं आया बच्चों, हाँ हाँ करेक्ट। मतलब आइडिया इज आपने पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एटम पे शिफ्ट कर दिए, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है बच्चों, ये चीज सबको समझ में आई या नहीं आई, दैट्स गुड। हाँ नहीं अभी आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। अब गाइस देखो, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, एच एक्स मैं लिख रहा हूं लेकिन इसमें स्टैंडर्ड होता है पहले अटैक कौन करता है, H प्लस, फिर अटैक करता है X माइनस। क्लियर है बच्चों, तो होता क्या है ध्यान से देखो, मैं इसको फिर से लिखता हूं, स्टेप वाइज लिखता हूं। पहले H प्लस अटैक करेगा, यहां पे फर्क नहीं पड़ता तुम किसी भी साइड पे इलेक्ट्रॉन्स भेज दो, लेफ्ट वाले पे भी जो राइट वाले पे भी जो, जब CH2 इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, राइट गाइस। मैं एक काम करता हूं, इसको इस इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे कर देता हूं माइनस प्लस। क्लियर है गाइस, लेफ्ट वाले पे मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन्स भेज दिए। अब H प्लस इस कार्बन पे अटैक करेगा, हाँ या ना, क्या बनाएगा ये, जरा मुझे बताओगे इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं इस वाले में, जो मैंने भी बनाया है। जिस कार्बन पे पॉजिटिव है उसके एडजेसेंट कार्बन के हाइड्रोजन तीन हाइपर कॉन्जुगेटिंग है, रिलेटिवली लेस स्टेबल एज कंपेयर टू जो अभी हमने देखा था 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग वाला। क्लियर है बच्चों, अब कौन अटैक करेगा इस पे, अब अटैक करेगा एक्स माइनस, और क्या बनाएगा बच्चों, CH2X। क्लियर है गाइस, गुड। लेट मी टेक अनदर केस बच्चों, ये लिया मैंने, पहले लिया H प्लस फिर लिया X माइनस, ठीक है बच्चों। गाइस मुझे बताओ H, अब यहां पे पोलराइजेशन दोनों तरफ हो सकती है, एक फेवर्ड होगा एक फेवर्ड नहीं होगा। तुम एक काम करो, पहले पोलराइजेशन ऐसे करो, इस बॉन्ड को ब्रेक करो, यहां पे पॉजिटिव यहां पे नेगेटिव, तो H प्लस कहां जाके जुड़ेगा, राइट वाले टर्मिनल कार्बन पे, क्या बोलते हैं इसे, टर्मिनल कार्बन बोलते हैं। तो हमारा ये बनेगा, टर्मिनल मतलब एंड वाला, ये बनेगा नहीं बनेगा बच्चों, अभी जो मैंने शिफ्टिंग करी थी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है गाइस, यहां पे पॉजिटिव बनाओ यहां पे नेगेटिव बनाओ, इन दैट केस H प्लस यहां जुड़ जाएगा। क्लियर सो फार, दैट्स गुड। अब मुझे बस ये बता दो, हाइपर कॉन्जुगेशन की टर्म्स में ज्यादा स्टेबल कौन सा हो, पहले वाले में कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, 6, और दूसरे वाले में कितने हैं, 2। एडजेसेंट कार्बन के हाइड्रोजन काउंट कर, पहले वाले में 6 दूसरे वाले में 2, तो विच वन इज मोर स्टेबल, द फर्स्ट वन,
तो वही बनेगा। क्लियर है गाइस? दिस विल बी मेजर, एंड व्हाई इट विल बी मेजर? बिकॉज इट इज मोर स्टेबल, बिकॉज इट इज मोर स्टेबल इसलिए इट इज मेजर। तो अब एक्स माइनस का अटैक होगा। दिस इज व्हाट यू विल गेट बच्चों। हाँ या ना बताओ मुझे। क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड, ग्रेट, ओके। ये बनेगा बच्चों। अब आते हैं गाइस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है दो तरह का। पहला आते हैं प्लस ई इफेक्ट पे। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज ऑफ टू टाइप्स, प्लस ई एंड माइनस ई बच्चों। ठीक है, गुड। हाँ बच्चों, स्टार्ट करें। गाइस, हमारा प्लस इफेक्ट देखे थे। देखो मैंने ये बता दिया कि तुम्हारा शिफ्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स टू वन पर्टिकुलर एटम। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो तुम्हारे शिफ्ट कर जाते हैं एक एटम की तरफ। ठीक है गाइस? और उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाता है। मतलब एक पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक पे नेगेटिव आ गया। पॉजिटिव पे अटैक कर देगा न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव पे अटैक कर देगा इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है बच्चों? अब क्या है, ये मैंने तो एक रफ आइडिया दे दिया। अब प्लस ई इफेक्ट तब होता है जब पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल करे। अगर पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल ने किया रहता है न्यूक्लियोफाइल, अटैक दोनों को करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोफाइल को भी करना पड़ेगा जो नेगेटिव चार्ज पे आएगा, न्यूक्लियोफाइल को भी करना पड़ेगा जो कि पॉजिटिव चार्ज पे आएगा। बट द पॉइंट बीइंग, इन दोनों का जो अटैक है उनमें से पहले कौन अटैक कर रहा है, दैट डिसाइड्स द ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट तब होता है जब अटैक होता है पहले इलेक्ट्रोफाइल का। ठीक है बच्चों, गुड। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने अभी जो एग्जांपल लिया है ऊपर वाला एग्जांपल ही उठा लेते हैं। इसमें मैंने पहला अटैक किसका करवाया है, H प्लस का। H प्लस इज इलेक्ट्रोफाइल, तो दिस इज प्लस ई इफेक्ट। जो मैंने अभी ऊपर दोनों रिएक्शंस करवाए हैं, दे आर एग्जांपल ऑफ प्लस ई इफेक्ट। पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल का। ठीक है बच्चों? इसको ऐसे भी समझो, हमारी जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है वो ये नहीं होती कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक पहले हो रहा है तो तुम्हारा प्लस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट का मतलब होता है कि अटैक ऑफ रिएजेंट इज ऑन दैट एटम विच एक्वायर्स द नेगेटिव चार्ज। जहां पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके जा रहे हैं, सुनना बच्चों, जहां पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके जा रहे हैं, अगर वहां पे अटैक हो रहा है रिएजेंट का, देन इट इज प्लस ई इफेक्ट। तो अब मुझे बताओ, जो मैंने अभी रिएक्शन लिखी है उसमें प्लस ई इफेक्ट है या नहीं? द अटैक ऑफ रिएजेंट इज ऑन दैट कार्बन एटम वेयर देयर इज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां पे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होके आई है, वहां पे तुम्हारा रिएजेंट अगर अटैक कर रहा है, देन दैट इज प्लस ई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन्स कहां पे शिफ्ट करे थे गाइस, इस कार्बन पे, और जो रिएजेंट है उसने किस पे अटैक करा, उसी पे अटैक करा, हेंस इट इज प्लस ई इफेक्ट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गुड। तो जो एच एक्स का एडिशन है एल्कीन में, एच एक्स का एडिशन है एल्कीन में, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ प्लस ई इफेक्ट। अब आते हैं माइनस ई इफेक्ट पे बच्चों। मतलब माइनस ई में क्या होगा बच्चों, द अटैक ऑफ रिएजेंट इज ऑन दैट एटम फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब बेसिकली न्यूक्लियोफाइल का अटैक पहले हो रहा है। न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक करेगा, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। समझ गए? तो गाइस, इसमें अगर मैं HCl लिखता हूं तो पहली चीज, इट इज नॉट H प्लस और Cn माइनस का अटैक इन दैट ऑर्डर। HCl लिख रहे हैं, कई बार लिखा जाता है HCl। HCl लिखा भी हुआ है, व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज पहला अटैक Cn माइनस का होता है और दूसरा अटैक H प्लस का होता है। अगर HCl भी लिखा है तो ये मत कहना कि पहले H प्लस ने अटैक कर दिया फिर Cn माइनस ने अटैक कर दिया। HCl हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि HCl का जो एक्चुअल है वो ये है, KCN और H प्लस। क्या है बच्चों, KCN और H प्लस बच्चों। मतलब पहला अटैक Cn माइनस का हो रहा है। वो तो हम HCN इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारा जो अटैक ओवरऑल अटैक हो रहा है वो H प्लस का भी हो रहा है और Cn माइनस का भी हो रहा है। मतलब KCN H प्लस को ही हमने क्या लिखा है,
HCN. What you have to understand over here is it is attack of first Cn minus and then H plus. अब अटैक देखो बच्चों किस पे हो रहा है, किस पे हो रहा है, कार्बोनिल कंपाउंड. अभी मैंने एल्डिहाइड ले रखा है. समझ आया नहीं आया बच्चों? तो जरा मैं बताता हूं अटैक कैसे होता है, फील बेटर आएगी. बेटा तुम्हें Cn माइनस, कार्बन और ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन कार्बन से हटा के ऑक्सीजन पे भेज दें, मतलब ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करवा दें. हाँ या ना? अब इसमें KCN की जगह मैंने Cn माइनस लिखा है. ओके, तो हमारा ये बनेगा नहीं बनेगा गाइस, CH3CO माइनस. 1 सेकेंड गाइस, मजा ही नहीं आया. रुको बच्चों, जस्ट 1 सेकेंड, just give me 1 second guys. Give me 1 second. That seems better. हाँ, O माइनस सी प्लस, O माइनस सी प्लस बनेगा नहीं बनेगा? हाँ है ना? एक काम करते हैं, जो C प्लस है उस पर Cn माइनस जोड़ देते हैं. क्लियर है गाइस? ये बन गया. हाँ या ना? और अब जब तुम H प्लस भेजोगे तो ये बन जाएगा बच्चों, CH O माइनस का OH बन जाएगा. इसे बोलते हैं साइनोहाइड्रिन. तो गाइस, एल्डिहाइड या कीटोन्स इन जनरल कार्बोनिल कंपाउंड पे जो पहला अटैक हो रहा होता है वो हमेशा किसका होता है? न्यूक्लियोफाइल का. एल्डिहाइड या कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड पे जो पहला अटैक होता है वो किसका होता है? न्यूक्लियोफाइल बोला था, इलेक्ट्रोफाइल बोला था मैंने? न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है. करेक्ट. एल्डिहाइड या कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड, अभी मैंने एल्डिहाइड लिया है बेटा. हाँ है ना? हाइड्रेन, साइनोहाइड्रेन. तो माइनस ई इफेक्ट हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो हमारा रिएजेंट अटैक कर रहा है वो उस साइड पे अटैक कर रहा है जहां से इलेक्ट्रॉन जा चुके. समझ में आया नहीं आया बच्चों? और ये जो हमारा C प्लस O माइनस बना है, ये बना भी तब है जब रिएजेंट उसके पास आया. समझ आ रहा नहीं आ रहा है? टेम्परेरी इफेक्ट, दैट इज व्हाट आई मीन. क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? तो मैंने तुम्हें बता दिया, इफ इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स फर्स्ट तो क्या होगा बच्चों? हाँ, इफ इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स फर्स्ट इट इज प्लस ई इफेक्ट. And if nucleophile attacks first, it is minus E effect. अरे समझ में आया नहीं आया बच्चों? लेट मी नो. गुड. अब यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं तुम्हें, ये कीटोन्स में भी सेम होगा. C डबल बॉन्ड होगा, C प्लस O माइनस बना, C प्लस पे जोड़ा न्यूक्लियोफाइल और O माइनस पे जोड़ा इलेक्ट्रोफाइल. गाइस यहाँ पे मैं तुम्हें एक काम की चीज बताना चाहूंगा कि जो अटैक हो रहा होता है न्यूक्लियोफाइल का, वो किस में जल्दी होगा, एल्डिहाइड में या कीटोन में? गाइस, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है. न्यूक्लियोफाइल किस कार्बन पे जल्दी अटैक करेगा, जिसपे प्लस चार्ज ज्यादा है या जिसपे कम है? मोर पॉजिटिव इज द चार्ज, फास्टर विल बी द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल. अब मुझे बताओ, CH3CHO एसिटल्डिहाइड और एसीटोन में CO पे पॉजिटिव चार्ज किस में ज्यादा है? हाँ, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे और इस कार्बन पे किस पे ज्यादा है? क्यों फर्स्ट? भाई दो CH3 डोनेटिंग है तो ऑब्वियस सी बात है कीटोन पे प्लस डेल चार्ज कम होगा. भाई C पे पॉजिटिव चार्ज आ क्यों रहा है? ऑक्सीजन की वजह से. अब अगर जितनी ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे वो उतना ज्यादा डोनेट करेंगे C को, C का पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. अब पॉजिटिव चार्ज कम हो गया तो न्यूक्लियोफाइल क्यों अटैक करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा. तो aldehydes are more reactive than ketones as far as nucleophilic addition reaction is concerned. समझ में आया नहीं आया? Aldehydes are greater than ketones in terms of reactivity towards nucleophilic addition. बच्चों समझ में आया नहीं आया?
हाँ या ना? बोलो गाइस। एक और चीज बच्चों, दो एल्डिहाइड ले लिए, लेकिन एक ये और एक ये, एरोमेटिक एलिफेटिक। मुझे बताओ किस पे अटैक जल्दी होना चाहिए? राइट वाले में। क्यों? और कुछ? प्लस एम माइनस आई, ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है? ओवरऑल डोनेटिंग हो गया, रेजोनेंस इज स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव। हाँ है ना बच्चों? लेकिन एक तो ये रीजन हो गया कि डोनेट कर रहा है, पहली चीज। लेकिन एक चीज का ध्यान दो बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट देन जो मैंने अभी बताया है। बेटा बेंजीन रिंग आने की वजह से और रेजोनेंस होने की वजह से इट इज मोर स्टेबल। स्टेबल होगा तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो दिस इज मोर रिएक्टिव देन द सेकंड। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? ये बता दो मुझे बस। हर एक को क्लियर होगी ये चीज? किसी को कोई डाउट? बच्चों बताओ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हर एक को क्लियर है ना? अर्ली आइडिया कीटोन में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है दैट इज माइनस ई। और एल्कीन्स या एल्काइंस में अगर एच एक्स का एडिशन करवा रहे हो दैट इज प्लस सी। एल्कीन्स में एच एक्स करवा रहे हो दैट इज प्लस सी। अर्ली आइडिया कीटोन पे तुम अटैक करवा रहे हो न्यूक्लियोफाइल का तो दैट इज माइनस सी। जो एल्कीन्स वाला था मैंने लिखवाया तो था प्लस सी इफेक्ट। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट। ये देखो ना बच्चों, यहाँ पे प्लस सी का यही तो एग्जांपल थे ऊपर वाले। ठीक है बेटा, समझ गए ना गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स ग्रेट। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों।